करोड़ों परिवार में से हर परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। एक महिला चुनी जाएगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर उन करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 20, 30, 40, 50,000 नहीं, 60, 70, 80, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। भाइयों और बहनों, 1 जुलाई को हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, झांसी में लाखों लोग जगेंगे, अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और सरकार सबके बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए ठक अंदर डाल देगी। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, 1 अगस्त फिर से 8,500 रुपए करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में ठक सरकार डालेगी। हर महीने भाइयों और बहनों ठक 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, साल के 1 लाख रुपए अंदर। किसानों को, मैं यहां के किसानों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने आप पर जीएसटी लागू की, नोटबंदी की, काले कानून लाए, सही दाम आपको नहीं दिया, एमएसपी नहीं दी, बीमा का पैसा आपसे छीना। अगर किसी ने दर्द सहा है, बीजेपी के कारण दर्द सहा है, तो हिंदुस्तान के किसान ने वो दर्द सहा है। और इसीलिए 4 जून को हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जैसे हमने यूपीए की सरकार में किया था, वैसे ही हम फिर से किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मीडिया वाले, अदानी मीडिया वाले, मोदी मीडिया वाले, जितना लिखना है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और उसके एकदम बाद किसानों के लिए ये देखो, ये देश का हर गरीब व्यक्ति जानता है कि ये मीडिया हिंदुस्तान का नहीं है, ये अदानी का है, ये अंबानी का है, ये किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, कमजोर लोगों का नहीं है, अरबपतियों का है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी की जितनी फोटो दिखानी है दिखाओ, हमें जो करना है हम करेंगे। महालक्ष्मी योजना करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ और हिंदुस्तान के सब किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और 30 दिन के अंदर हिंदुस्तान के किसानों को बीमा का पैसा 30 दिन के अंदर हम दिलवाएंगे। अब बात करते हैं बेरोजगारी की। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को कहा, भाइयों और बहनों, नाले में पाइप डालो, नाले में से गैस निकलेगी, गैस से आग जलाओ और पकोड़े तलो। सही बात है। ये देश के युवाओं से कहा, पकोड़े तलो। भाइयों और बहनों, हम आपके लिए एक क्रांतिकारी कानून ला रहे हैं। अदानी का बेटा, अंबानी का बेटा जॉब मार्केट में जाने से पहले 1 साल की अप्रेंटिसशिप करता है, पिताजी की कंपनी में करता है। यह मौका हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलता। हम हिंदुस्तान के सारे बेरोजगार युवाओं को, ग्रेजुएट्स को
पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में, सरकारी ऑफिसेज में यह अधिकार मिलेगा। जो भी युवा अपना हाथ उठाएगा उसे 1 साल की नौकरी पक्की, जबरदस्त बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए महीने के ठगाठक 8,500 रुपए। तो करोड़ों युवाओं को अरबपति बनाएंगे, करोड़ों युवाओं को लाखपति बनाएंगे, करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाएंगे। हम भाइयों और बहनों, आपके जेब में, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए डालना चाहते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं। याद कीजिए, समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, उसमें फोटो थी नेताजी और हम लोगों की, उसकी नकल कर ली इन्होंने। नकल कर करके इन्होंने बड़ा नहीं दिया, छोटा दे दिया, और ऐसा रद्दी छोटा दिया है कि आप उसमें उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। और जब कोरोना आया था, बीमारी आई थी, तो संपन्न लोगों के परिवार के बच्चे तो पढ़ लिख लिए थे, ऑनलाइन पढ़ाई, लेकिन हमारे गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं, गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जहां अस्पताल में इलाज फ्री होगा, वहीं गुणवत्ता, पौष्टिक आटा के साथ साथ राशन और डाटा फ्री दिलाने का काम हम लोग करेंगे। आपको मैं झांसी जब भी आता हूं, मैं झांसी जब आता हूं तो सैनिक स्कूल की याद हमें जरूर आती है। और हमारे बहुत सारे साथी ये बात नहीं जानते होंगे, मुझे याद है वो समय जिस समय कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में सरकार थी और राहुल जी जो मंच पर बैठे हैं, इन्होंने अपनी अमेठी के लिए सैन्य स्कूल मांगा था। उस समय समाजवादी सरकार थी। मैंने उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहा कि आप अगर सैनिक स्कूल मांग रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल से काम नहीं चलेगा, आपको और सैनिक स्कूल देने पड़ेंगे। मुझे याद है, समाजवादियों की मांग पर उत्तर प्रदेश को उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक नहीं 3 सैनिक स्कूल दिए थे। और 3 सैनिक स्कूल, जो एक अमेठी में बन गया और दूसरा अगर कहीं बना था तो आपके झांसी में समाजवादियों ने बनवाने का काम किया था। और यही नहीं, मंडी से लेकर के और सुविधाएं कैसे दी जाएं, किसानों को उन सुविधाओं को भी देने का काम हुआ था। किसानों को अगर फसल नष्ट हो रही थी